कि ब्लड ग्लूकोज के बारे में क्या क्या सवाल आपके सामने आ सकते हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज के बारे में बोले, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज में एक नाम आता है जिसको बोला जाता है फास्टिंग, और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए आपके पास में 3 रीडिंग देखने को मिलती है दोस्तों। एक होता है जिसको बोला जाता है प्री डायबिटिक मेलाइटस, एक होता है जिसको बोला जाता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, एक कंडीशन आती है जिसको बोला जाता है प्री डायबिटिक मेलाइटस, और एक होता है जिसको बोला जाता है डायबिटिक मेलाइटस। तो डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है, प्री डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है, और नॉर्मल हो सकता है। अगर इस कंडीशन को मैं इस प्रकार से मापूं कि यहां पर क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, तो 70 से लेकर के 99 देखने को मिलता है। सर यहाँ कितना देखने को मिलता है, 100 to 125 देखने को मिलता है, और यहाँ 126 के अबो देखने को मिलता है। ये कंडीशन को बताया जाता है ब्लड ग्लूकोज के बारे में। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज, या जिसे बोला जाता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज। तो रैंडम बोल दो, आरबीएस जिसे बोला जाता है, उसकी रीडिंग क्या होगी, 140 से कम। इसके अलावा क्या देखने को मिलती है, 140 से लेकर के 199, और यहां पर अपन बोल सकते हैं 200 या 200 के ऊपर चला जाना हमारी ये कंडीशन को बयां करेगा या नहीं करेगा। ठीक है साहब। अब प्यारे दोस्तों अगले नंबर पे अपन बात करते हैं किसके बारे में, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अगले नंबर पे मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं किसके बारे में, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए दोस्तों। अरे हाइपोग्लाइसीमिया, अगले नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूं वो किसके बारे में बात कर रहा हूं, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। और हाइपोग्लाइसीमिया कब बोला जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेस देन 70 से कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। और जिसके प्यारे दोस्तों कितने टाइप्स देखने को मिलते हैं, तो एक टाइप आता है जिसको बोलते हैं माइल्ड, माइल्ड में लेस देन 60 आता है। दूसरे नंबर पे नाम आता है मॉडरेट, अरे दूसरे नंबर का नाम आता है मॉडरेट जिसमें आता है लेस देन 40। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है सीवियर, सीवियर में लेस देन 20 आ जाता है। अब ये रीडिंग अपन रोज पढ़ते हैं, और रोज पढ़ने के सारे मैंने आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ाया था कि अगर आपको माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो दोस्तों यहां आपको क्या करने की आवश्यकता है, सर हमें यहाँ 10 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा सर, यहां पर क्या करना है, तो यहां पे 20 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देने की आवश्यकता है। और दोनों ही कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि आपको कार्बोहाइड्रेट कैसे देना है, ओरल देना है। अरे कैसे देना है, तो ध्यान रखिएगा ओरल देना है। और लास्ट में अपन ने लिखा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन आ जाती है, तो या तो यहां पर डेक्सट्रोज 25% आपको उठा लेना है, जिसको आप 100 ml दे सकते हो, यानी कुल मिलाकर के 25 ग्राम दे रहे हो, लेकिन आईवी दे रहे हो। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर आपको डेक्सट्रोज 50% उठाना है, और 50% का सिर्फ 50 ml ही लेना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा वरना 50% हो जाएगा, ये भी आईवी लेना है। इसके अलावा आप तीसरे नंबर पे यहाँ क्या काम में ले सकते हो, इंजेक्शन ग्लूकोगोन काम में ले सकते हो। अरे ग्लूकोगोन काम में ले सकते हो, ये आईएम लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर के प्यारे दोस्तों ये कंडीशन आज तक अपन ने पढ़ी। अब सवाल को कोरिलेट करते हैं। मैंने बोला था कि माइल्ड वाले मरीज में हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो पसीना आएगा, डायाफोरेसिस होगा, शरीर ठंडा पड़ेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन जैसा माहौल बनेगा। ये कंडीशन आनी माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। यहाँ पर आपके वाइटल ऑर्गन में चेंजेस आ जाना, मरीज की कंसंट्रेशन में लिटिल बिट चेंजेस पाया जाना, मॉडरेट देखने को मिलता है। और सीवियर वाली कंडीशन में बोलूं तो मरीज अनकॉन्शियस हो गया, मरीज में सीजर आ गई, मरीज कोमा में चला गया, मरीज की मौत हो गई। ये सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ये चीजें आपके सामने, लेकिन हमारे सवाल ने रीडिंग के चकनाचूर कर दिया। हमारे मरीज ने रीडिंग को चकनाचूर कर दिया। सर रैंडम और पोस्ट प्रेंडल में क्या फर्क होता है, रैंडम का मतलब कभी। अब अगर मैं प्यारे दोस्तों अगर मैं भूखे पेट जाके चेक कराऊं फास्टिंग, अभी आपने मेरा ब्लड ग्लूकोज चेक किया जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी होगी, नाश्ता किया होगा, चेक कर लिया, दैट इज कॉल्ड रैंडम। पोस्ट प्रेंडल का मतलब कुछ खाने के बाद बराबर 2 घंटे बाद, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद देखते हैं, उसको पोस्ट प्रेंडल कहते हैं कि भाई आपने खाना खाया फिर आपकी बॉडी ने कितना इंसुलिन बनाया या कैसे काम किया, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेंडल। घड़ी देखी जाती है एग्जैक्ट, घड़ी एग्जैक्ट देख करके उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट प्रेंडल। चलो हमारे मरीज की रीडिंग तो आ रही है मॉडरेट की। मॉडरेट का इलाज होता है 20 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ओरल रूट से दे दो, कैंडी दे दो, जूस वूस के बारे में जानकारी दे दो। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करता हूं कि ऑफर है ऑरेंज जूस, लेकिन मेरा मरीज तो अनकॉन्शियस है, जूस पिलाऊं कैसे। अरे नहीं पीते तो नहीं पीते, और पीते तो किसी से। क्या बात है, थैंक यू सो मच डियर।
क्लियर है? हाइपरग्लाइसीमिया में तो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया सब कोई पता ही है बेटा, चलेगा। ध्यान रखिएगा, अनकॉन्शियस है तो मुझे 42 वाली रीडिंग को छोड़ दो। अनकॉन्शियस में देखो सीपीआर का कोई रोल नहीं है। चेक फॉर कीटोन, कीटोन कब बनती है? कीटोन तो जब बनती है जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो, जब मरीज का ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होगा और बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट नहीं होगी तो फेट का ब्रेकडाउन करेगा, उड़ा दो। अरे एडमिनिस्टर्ड आईवी डेक्सट्रोज, जी हाँ साहब, हाइपो में तो हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, राइट आंसर बी जाएगा। जितने बच्चों ने बी को सोचा, समझा, पहचाना, परखा, तवज्जो दिया, उन सबका टकाटक है। और ऑफर है ऑरेंज जूस, अरे ऑफर घर वाले पी लेंगे, यहां घर वाले पी लेंगे। ये आईवी डेक्सट्रोज है बेटा, ग्लूकोगोन आईएम होता है, बाकी तो डेक्सट्रोज तो आईवी होगा ना, डेक्सट्रोज आईएम थोड़ी दोगे, ऐसे थोड़ी है डी 5% की बोतल आईएम चढ़ा दोगे, आईएम नहीं चढ़ानी है ना, गलती नहीं करनी, फिर बोलोगे दिल गलती कर बेटा है। अरे ये ग्लूकागोन का इंजेक्शन आईएम होता है, डेक्सट्रोज तो आईवी होगा। चले अगले सवाल की तरफ। लगभग 1600 बच्चे कमेंट बॉक्स में है, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए बल्कि अटक से कटक तक जाना चाहिए, क्लियर है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। आप लोगों का कदम से कदम मिलकर के सिद्धार्थ का सहयोग करना दुनिया को ये यूनिकनेस में लाएगा और नर्सिंग जगत में आने वाले रिवोल्यूशन के लिए खुद को तैयार करके दिखाएगा कि अब पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना प्यारे दोस्तों। लास्ट में ध्यान रखिएगा अनकॉन्शियस जैसा